हमारे साथ अब एलटीआई माइंडट्री के सीएफओ विनीत देसाई जुड़ गए हैं। विनीत साहब, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। बहुत कमजोर नतीजे और उम्मीद थी उससे भी कहीं ज्यादा कमजोर, लेकिन अब ये बताएं कि Q4 में रिकवरी साइंस अगर हम समझना चाहें तो आपकी एंड से क्या उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं? सबसे पहले ईटी नाउ के सभी दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अभी एनवायरनमेंट अभी भी कॉशियस है। जो हमारी एक्सपेक्टेशन Q3 में थी, उसके हिसाब से तो रैंप अप्स तो हो रहा है, मगर इस क्वार्टर में हमने फरलोज का इम्पैक्ट जरूरत से ज्यादा देखा। हमने कॉल आउट किया था सब क्वार्टर के बिगिनिंग में कि फरलोज रहेंगे, थोड़े से ज्यादा रहेंगे, मगर एक्चुअल रियलिटी में जितने फरलोज आए वो उससे भी ज्यादा आए। ये फरलोज काफी हद तक Q4 में वापस आ जाएंगे, मगर जो कन्वेंशनली फरलोज 1 जनवरी से सीधे आ जाते थे वो अभी वैसा नहीं होता। कुछ फरलोज जनवरी से आ जाएंगे, कुछ फरलोज फरवरी मार्च, तो उसके वजह से थोड़ा सा क्लॉबैक होगा Q4 में। मगर अभी भी मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और कस्टमर का डिसीजन मेकिंग अभी भी काफी स्लो है, कॉशियस है। उसके वजह से कुछ प्रेडिक्शन देना हमने ठीक नहीं समझा। इसीलिए हमने कहा कि अभी के हिसाब से जो हमारी विजिबिलिटी है वहां आप Q4 में Q3 के जैसे सिमिलर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीएफएसआई की अगर हम देखें नंबर्स तो यहाँ पर डिक्लाइन रिपोर्ट हुआ है, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी अंदेशा जहां पर आपको लग रहा है कि ये अब बॉटम हो चुका है और कहीं ना कहीं रिकवरी दिखाई देगी चौथी तिमाही में? देखिए, बीएफएसआई सेक्टर हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है। ऑलमोस्ट 1.6 बिलियन, 1.5 टू 1.6 बिलियन के रेंज में उसका परफॉर्मेंस रहता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा कॉशियसनेस हमने देखी है। कस्टमर्स अभी भी मंथ टू मंथ या क्वार्टर टू क्वार्टर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। नए प्रोजेक्ट्स को तो रैंप अप ठीक समय पे और अच्छी तरह से हो रहा है, मगर जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में उसमें काफी टाइम वन टाइम डिस्काउंट्स, वन टाइम स्लोनेस एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पे मांगी जाती है। तो उसके वजह से रिवाइवल के लिए अभी बीएफएसआई सेक्टर देख रहा है कि रेट कट यहां से कब चालू होगा। रेट कट होगा ये तो अभी सबने मान लिया है, मगर रेट कट जब तक एक्चुअल चालू नहीं होता यहाँ सेक्टर में थोड़ी सी सॉफ्टनेस ही दिखाई देगी, हमें लगता है। और इसलिए शायद 1-2 क्वार्टर ये परफॉर्मेंस ऐसे ही रहे। जो कॉल हुई थी कल उसमें ये कहा गया था कि क्लाइंट्स के जो बजट हैं वो हो सकता है कि फ्लैट रहें या उनमें कमी दिखाई दे। अब ये बताएं हमें कि किस तरह से इस कमी की आप संभावना जता रहे हैं, कितनी कमी और किस तरह के क्लाइंट्स? कैसे हो कि कस्टमर्स अभी सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स कॉस्ट एफिशिएंसी पे फोकस कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो हमारे पास आ रहे हैं नए, वो सब एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है। आइदर वो कस्टमर इन हाउस मैनेज कर रहा है या किसी और वेंडर के साथ मैनेज कर रहा है। उसका वो प्रोजेक्ट जब हमारे पास आता है तो एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये आप थोड़ी सी कम कीमत पे करें। और वो कम कीमत ऐसा नहीं होता कि उसका मतलब कि हम मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज करें, मगर उसकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम कम कीमत पे करें। तो वो प्रोजेक्ट्स हमारे ठीक समय पे चालू हो जाते हैं। मगर जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है वहां उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा है और स्ट्रक्चरल रेट रिडक्शन नहीं मांग रहे हैं, मगर वन टाइम डिस्काउंट ये क्वार्टर में हमें थोड़ा सा और चाहिए, या फरलोस की जो एक्सपेक्टेशन थी कि चलो आप 15 दिन या 20 दिन आप हमें बिलिंग मत कीजिए, या कस्टमर बोलते हैं कि आप हमें उतने लोगों का इनवॉइस मत दीजिए। तो ये सब वन ऑफ जैसे इफेक्ट्स आते हैं। यहाँ कस्टमर जब तक स्ट्रक्चरली डिस्क्रिशनरी स्पेंड पे खर्चा करना चालू नहीं करेगा तब तक एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड विजिबिलिटी नहीं आएगी। बिल्कुल, यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से उनका रुख बदलता है। लेकिन मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर भी स्लिपेजेस दिखाई दे रहे हैं। क्या फैक्टर्स आपको लगता है कि इसके पीछे वजह रही है? ट्रैजेक्टरी एबिटा मार्जिन भी जो टारगेट 17 से 18% तक का था, ये कब तक हिट होता हुआ आप देख रहे हैं?
देखिए, हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल मार्जिन इंप्रूवमेंट प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वार्टर में हमें फरलोज, वर्किंग डेज कम थे। अभी देखिए फरलोज का इम्पैक्ट क्या रहता है, कस्टमर बोलता है कि आप 15 दिन या 20 दिन हमको इनवॉइसिंग मत करो या ये लोगों को छुट्टी दे दो, राइट। उसके हिसाब से हमारी इंडस्ट्री पीपल इंडस्ट्री है, हमारे एम्प्लॉयज मोस्ट ऑफ देम फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है। इसका अगर कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है या कस्टमर डिस्काउंट मांग रहा है, इसका इफेक्ट हम लोगों को हेडकाउंट रिडक्शन पे नहीं होता, तो वो कॉस्ट वैसे की वैसे ही रहती है, मगर उसका इम्पैक्ट, ये डिस्काउंट या फरलोज का इम्पैक्ट सीधा मार्जिन पे आ जाता है। तो वो ही आपको Q3 में दिखाई दिया। ये काफी हद तक आपको Q4 में क्लॉबैक भी होते हुए दिखेगा, मगर हमारी ये क्लॉबैक अगर जनवरी 1 से सीधा नहीं रहेगा, स्टैगर्ड फेज में आएगा। इसीलिए हमने कहा कि वो 17 to 18% जो हमारी उम्मीद थी एग्जिट रेट की, वो कुछ क्वार्टर्स के लिए डिफर करनी पड़ेगी। हमारा यूटिलाइजेशन अगर आप देखोगे तो सबसे पीक पे है, 87% पे हमारा यूटिलाइजेशन है। अगर ग्रोथ को मैनेज करना है, उसके लिए तैयार रहना है, तो हमें थोड़ा सा बेंच भी बिल्डअप करना पड़ेगा। तो ये सब फैक्टर्स लेते हुए हमने कहा कि थोड़े क्वार्टर्स के लिए आप मार्जिन को थोड़ी सी ढील दे सकते हैं। 17 to 18% का एक्सपेक्टेशन थोड़े क्वार्टर्स के लिए। बिल्कुल विनीत, आपने समय निकाला और विस्तार से हमसे बातचीत की, नतीजों पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी नोट पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।